अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी कुछ ही दिनों पहले इरफान खान की डेथ की खबर आई, जिस पर मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इरफान खान की डेथ न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर की वजह से हुई है। अगर आप न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो इस पे मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ इरफान खान पर, और वो वीडियो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। लेकिन इरफान खान के डेथ के एक दिन बाद ऋषि कपूर की डेथ की शॉकिंग न्यूज़ भी आ गई, और रिसर्च करने पर मुझे पता चला कि उनकी डेथ ल्यूकीमिया नाम की एक बीमारी की वजह से हुई है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ल्यूकीमिया के बारे में कि व्हाट इज़ ल्यूकीमिया बेसिकली, और ल्यूकीमिया की वजह से हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मिले मेरी हर एक नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। बॉलीवुड के एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ऋषि कपूर की डेथ हुई एट द एज ऑफ 67 एट 30 अप्रैल 2020 इन एच.एन. रेलिंस हॉस्पिटल, मुंबई। Rishi Kapoor passed away at 8:45 a.m. after 2 years of battle with leukemia. Rishi Kapoor was battling leukemia since 2018, जिसकी वजह से वो 1 साल तक यूएस में रहे अपना इलाज करवाने के लिए, और अपना ट्रीटमेंट करवाने के बाद ऋषि कपूर सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क से मुंबई वापस चले गए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ल्यूकीमिया को हम ब्लड कैंसर भी कह सकते हैं। हमारे ब्लड में 3 किस्म के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करके पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है। वाइट ब्लड सेल्स को सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। और प्लेटलेट्स का काम ये होता है कि जब भी किसी को इंजरी होती है और उसके इंजर्ड पार्ट से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, यानी ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो कुछ देर बाद वो ब्लड खुद ही रुक जाता है। वो ब्लड खुद नहीं रुकता, वो ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से रुक जाता है, क्योंकि प्लेटलेट्स वहाँ पे ब्लड क्लॉट बना लेता है। तो अगर हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स ना होते तो इंजरी के बाद हमारे इंजर्ड पार्ट से ब्लड निकलता ही जाता और वो कभी भी नहीं रुकता। तो ब्लड सेल्स के बारे में तो आपको पता चल ही चुका होगा। अब हम बात करेंगे ल्यूकीमिया के बारे में। ब्लड सेल्स जितने भी है वो सारे प्रोड्यूस होते हैं हमारे बोन मैरो में। लेकिन अगर हम बात करें ल्यूकीमिया की, तो ल्यूकीमिया इज अ कंडीशन इन विच ओवर अनकंट्रोल और एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ WBCs और वाइट ब्लड सेल्स आकर। ल्यूकीमिया में हमारे बोन मैरो में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाइट ब्लड सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स भी काफी ज्यादा इफेक्ट होते हैं। ल्यूकीमिया के बाद ना ही रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करते हैं और ना ही प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉट बनाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी पे काफी ज्यादा बैड इफेक्ट्स पड़ते हैं। ल्यूकीमिया में स्टार्ट में सिम्टम्स नहीं दिखते, लेकिन ल्यूकीमिया के कुछ टाइम बाद सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग, जिसमें बिना कुछ किए ही थकान फील होती है, बार बार बीमार पड़ना या इजीली इन्फेक्शंस होना, ब्लूजिंग और ब्लीडिंग इजीली, हेडेक, वॉमिटिंग, सीजर, फीवर्स और चिल्स, वेट और एपेटाइट लॉस। और अगर हम बात करें कॉजेज ऑफ ल्यूकीमिया के बारे में, सो द एग्जैक्ट कॉज ऑफ ल्यूकीमिया इज नॉट नोन, बट स्टिल इंक्लूडिंग रेडिएशन एक्सपोजर, सर्टेन कीमोथेरेपी फॉर कैंसर, स्मोकिंग और फैमिली हिस्ट्री ऑफ ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया मेंस में ज़्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू वुमेन्स, और ये भी बताया गया है कि ल्यूकीमिया ज़्यादातर एजड लोगों में पाया जाता है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मिले मेरी हर एक नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। और अगर आप किसी भी तरीके की हेल्थ एंड फिटनेस वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं।